आइए हम लोग विदुर नीति के श्लोक को देखते हैं और यह श्लोक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। और विदुर नीति जैसे शास्त्रों को जो है अब लोग अवॉइड कर चुके हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं देख चुके हैं, लेकिन नहीं देखते हैं या उन पर उनका स्वाध्याय नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस पर विदुर नीति को लेकर आते हैं और विदुर को जिंदा रखते हैं कि जब तक रहेंगे विदुर जी की जो नीतियां हैं उनको भी साथ रखेंगे। तो आइए आज ये 53 है विदुर नीति का श्लोक प्रथम अध्याय का। आइए देखते हैं क्या है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं और उसमें जो बातें हैं बहुत ही मैसेज बहुत बेहतरीन है, इसलिए हम अपने इच्छा से इसको आप देखते होंगे हम कुछ करते नहीं है, बस श्लोक पढ़ते हैं और अर्थ पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और अर्थ पढ़ते हैं। अगर यदि आप एक एक श्लोक को देखते हैं तो हो सकता है जिस श्लोक पर आप विश्वास करते हैं अगर जीवन में अपनाते हैं तो वह आपका जीवन बदल देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जिस चीज के संसर्ग में आप रहते हैं उसकी छवि आप पर पड़ती है। गुलाब के नीचे का ढेला भी गुलाब सा महकता है और इस प्रकार उसके विपरीत भी होता है। गंदगी के साथ रहेंगे तो गंदगी होती है। तो अगर विदुर जी के विदुर नीति के साथ हैं तो आप समझिए कि आप अपने जीवन को एक सही ढांचे पर कस रहे हैं और जो एक जीने की सही तरीका होना चाहिए उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक क्या है। एकः क्षमावतांग, है ना, एकः क्षमावतांग 200 द्वितीय नौपद्यते यदेन क्षम्या युक्त सक्तं मन्यते जनः, है ना। एकः क्षमावतांग 200 द्वितीयो नौपद्यते यदेन क्षम्या युक्तम सक्तं मन्यते जनः। अर्थात जो लोग क्षमाशील होते हैं, जो लोग क्षमाशील होते हैं उनमें एक ही दोष होता है। जो क्षमाशील व्यक्ति है मतलब हर चीज को क्षमा कर देता है उसमें एक दोष होता है और वह दोष क्या है देखते हैं। जो लोग क्षमाशील होते हैं उनमें एक ही दोष होता है, दूसरा कोई दोष नहीं होता। एक दोष होता है और वह क्या होता है, वह दोष यह है कि लोग उसे असमर्थ और कमजोर मानने लगते हैं। लोग क्या होता है उसको असमर्थ और कमजोर मानने लगता है। अगर यदि आप ही के साथ कोई ऐसा व्यवहार हो जिसमें कि आप किसी को क्षमावश छोड़ दें तो जिसको छोड़े हैं उसको ये लगता है कि इस आदमी में कैपेसिटी नहीं है या फिर यह जो है असमर्थ है या कमजोर है क्या। लेकिन ऐसी सही बात, ये सही बात है। हमारे साथ कोई अगर बुरा व्यवहार करे, हो सकता है हम क्षमा कर दें उसको, तो जिसको क्षमा किया गया वह व्यक्ति यह मान ले कि हम कमजोर हैं या हम असमर्थ हैं इसलिए हम उसको क्षमा कर रहे हैं। तो ये गलती किसकी है, जो ऐसा समझ रहा है। उल्टा के अगर दो दे दें तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो समझेगा कि शक्तिशाली लोग हैं। तो ये क्या है कि जो लोग क्षमाशील होते हैं उनमें एक ही दोष होता है, दूसरा कोई दोष नहीं होता। वह दोष यह है कि लोग उसे असमर्थ और कमजोर मानने लगते हैं। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी को मतलब कि अपने जीवन से माफ कर देते हैं, तो असमर्थ और कमजोर मानने लगते हैं। तो वही अगर यदि आप क्षमा करते हैं तो लोग आपको कमजोर समझता है, असमर्थ समझता है। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है जो आपको कमजोर या असमर्थ समझ रहा है। वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि आप कितना अच्छा गुण को जीवन में धारण किए हुए हैं कि किसी भी चीज को क्षमा कर सकते हैं, क्षमाशील हैं। ठीक है, तो वह दोष है, यह लोग असमर्थ और कमजोर मानने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं विदुर जी। सो अस्य दोषो नौ मंतव्य क्षमा ही परंग बलम क्षमा गुणो ये सक्तानंग भूषणं क्षमा, है ना। क्या कहा, सो अस्य दोषो नौ मंतव्य क्षमा ही परमंग बलम क्षमा गुणो ये सक्तानंग भूषणं क्षमा। अर्थात इसलिए क्षमा को उनका दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह तो सबसे बड़ा बल है। तो आप जो आपको क्षमा करता है अगर आप उसको कमजोर और असमर्थ समझते हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है ना। इसलिए क्षमा को उनका दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह तो बड़ा बल है, क्योंकि यह क्षमा ही है जो परंग बलंग है, अर्थात सबसे बड़ा बल है। क्षमा कमजोर लोगों का गुण है। क्षमा क्या है, जो कमजोर लोग हैं उसका गुण है और शक्तिशाली लोगों की शोभा या आभूषण है। शक्तिशाली लोगों की शोभा या आभूषण क्या है, क्षमा है, और कमजोर लोगों का गुण क्या है, तो क्षमा है। इसलिए क्षमाशील व्यक्ति को असमर्थ या कमजोर नहीं मानना चाहिए। और अगर यदि हम असमर्थ या कमजोर हैं और हम जीवन में क्षमा को अपनाते हैं तो यह क्या है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा गुण है। क्योंकि अब आप कमजोर हैं और आप क्षमा भी नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगी, आपकी धुलाई हो सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि क्षमा कमजोर का गुण है और शक्तिशाली का शोभा है या शक्तिशाली लोगों का आभूषण है। और दूसरी बात क्या, जीवन में जो आपको क्षमा करता है उसको कभी भी असमर्थ या कमजोर ना समझें। और इस पे एक बात यह भी थी, एक श्लोक है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। अगर यह देखें तो यह इसका अपोजिट है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, अर्थात क्षमा उस सांप को शोभा देती है, उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर है। अगर वह आपको कहता है कि जाओ हम तुमको क्षमा किए, तो यह क्या होती है, यह उसकी शोभा होती है
है ना, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। लेकिन जो दंतहीन है, विषरहित है, जिसमें दांत ही नहीं है, जिसमें जहर ही पॉइजन ही नहीं है, और विनीत है और सरल है, तो वह अगर किसी को कहे हम क्षमा कर दिए तो यह क्या है, उसके लिए क्षमा का योग्य नहीं हुआ। लेकिन विदुर जी क्या कहते हैं कि अगर कमजोर भी आदमी है तो वहां भी जो है कमजोर लोगों का गुण क्या है, क्षमा है। क्षमा कमजोर लोगों का गुण है और शक्तिशाली लोगों का आभूषण है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले जो है आपका विदुर नीति को, अगले विदुर नीति के श्लोक के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।